फर्स्ट ईयर के बच्चों, आपसे हमारा नमस्कार है। आज हम आपके फाइनेंशियल या वित्तीय लेखांकन के बारे में, जो शाखा लेखे के बारे में हमने बताया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह भी हमने करा दिया आपको, और विधियां भी बता दिया किस किस विधि से ये शाखा लेखे के अकाउंट खोले जाते हैं और किस विधि से ये सवाल हल किए जाते हैं। सवाल हम नहीं बता सकते, हमारी बहुत बड़ी समस्या है, अफसोस भी है। बिना टाइम हमारे पास कम है और थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए हम सवाल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो थ्योरी वाले हैं वो सब आपको मैं बता दिया हूँ, लिख लीजिए जो भी है उसमें आ रहे हैं वीडियो में। और इसकी शाखा लेखे की हमने 4 मेन पद्धतियाँ बताई थी। पहली बताई थी साधारण विधि या देनदार विधि, अंतिम खाते की विधि, स्टॉक एवं देनदार प्रणाली, थोक शाखा विधि। इसमें सब देसी विदेशी स्वतंत्र शाखाएँ, विदेशी शाखाएँ सब कुछ इसमें आ जाती हैं और सबके हमने थोड़ा थोड़ा सा लिखवाया है। अब जो सवाल हैं इनके सवाल हम कॉलेज शुरू होगा तभी बता पाएंगे, तब तक के लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, और अफसोस भी हमें काफ़ी है उस चीज़ का कि हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवा पा रहे हैं। आज हम 14 नंबर चैप्टर देखेंगे, विभागीय लेखे। नया चैप्टर है ये, विभागीय लेखे। जब व्यापार को बहुत विभागों में बांट दिया जाता है, जब व्यापार को बहुत से विभागों में बांट दिया जाता है, तो इन विभागों के संबंध में जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें विभागीय खातों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि आजकल व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि फुटकर व्यापारी भी अपने व्यापार को अधिक बढ़ाने का और विभागालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फुटकर व्यापार व्यवसायियों में बृहद व्यापार का उदाहरण विभागीय स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर। बड़े बड़े व्यवसायों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें कई भागों में बांट दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को विभाग कहा जाता है। ये सभी विभाग अपने हिसाब को इस प्रकार रखते हैं कि उस विभाग का लाभ या हानि प्रकट हो सके। ठीक है, अब शाखाओं एवं विभागों में अंतर हैं, तो मैं इसके पॉइंट लिखवा देता हूँ, डिटेल फिर आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। पहला है स्थान, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है लेखांकन, चौथा है प्रबंध, पांचवा है निर्भरता, छठवा है देसी एवं विदेशी, और 7 नंबर है वैधानिक आवश्यकता, 8 नंबर है स्वतंत्रता। विभागीय लेखों के लाभ भी मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको। पहला है लाभ हानि ज्ञात करना, दूसरा है कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक होना, तीसरा है व्यापारिक नीति निर्धारित करने में सहायक, चौथा है लाभ बढ़ाने में सहायक, पांचवा है व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना। और जो सबसे मेन पॉइंट है हमारा विभागीय लेखांकन, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, उसके बारे में जानिए क्या चीज़ है ये। विभागीय लेखे या तो प्रत्येक विभाग द्वारा पूर्णतः अलग अलग इस प्रकार रखे जाने चाहिए जैसे कि मानो प्रत्येक विभाग का अलग व्यापार हो, या सब विभागों के लेखे खाने वाली पुस्तकों की सहायता से रखे जाने चाहिए। खाने वाली का मतलब है कॉलम वाली, है ना। विभागीय क्रय विक्रय पुस्तकों को भी कॉलम वाली पुस्तकों में ही रखना चाहिए। व्ययों का विभाजन होता है, अब महत्वपूर्ण नियमों के अंतर्गत इसको बनाया जाता है। पहला होता है प्रत्यक्ष व्यय, दूसरा होता है प्रत्यक्ष व्यय। 2 प्रकार के व्यय होते हैं हमारे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष व्यय में आता है मजदूरी एवं अन्य प्रकार के पारिश्रमिक। तो प्रत्यक्ष व्यय तो जिस विभाग पर किए जाते हैं उसी विभाग में इसका लेखा का काम किया जाता है। अप्रत्यक्ष व्यय, इनके संबंध बिक्री के अनुसार विभाजन, क्षेत्रफल के अनुसार विभाजन, माल का बीमा प्रीमियम, बिक्री हुए माल की लागत, कर्मचारियों की संख्या, बिक्री हुए माल की संख्या, शुद्ध लाभ के आधार पर, कार्य के घंटों के आधार पर, क्रय के आधार पर, हैरास देखभाल के व्यय और अन्य व्ययों का विभाजन, बिना बंटवारे के व्यय, ये सारी चीज़ें लाभ विभाजन व्यय में आती है। अब विभागीय चिट्ठा बनाना, जिस व्यापार में विभागीय लेखे रखे जाते हैं उनमें चिट्ठा बनाने संबंधी वही नियम है जो साधारण चिट्ठा बनाते समय ध्यान में रखा जाता है। इसमें वही नियम है जिस प्रकार हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अंतिम लेखे बनाते हैं। अंतिम लेखे में क्या बनाते हैं हम? जैसे सवाल में दे दिया कि निम्न सूचनाओं से आप रमेश एंड कंपनी के या रमेश एंड सन्स के
अंतिम खाते तैयार कीजिए। अंतिम खाते में हम क्या क्या लिखेंगे? पहले बनाएंगे, अगर निर्माण करता है, मैन्युफैक्चरर है, तो निर्माणी खाता बनेगा। अगर वो नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं है, व्यवसायी है, तो व्यवसाय में सिर्फ बनेगा व्यापार लेखा और अपना लाभ हानि लेखा और चिट्ठा, बैलेंस शीट। तो ये तीनों चीज़ें अंतिम लेखे में ही आती हैं। अंतिम लेखे जब भी बनाने के लिए बोला जाएगा तो तीनों अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है। अंतर विभागीय सौदे, एक विभाग को उस माल की आवश्यकता पड़ जाती है जो दूसरे विभाग में होता है। आज इस डिपार्टमेंट में कोई सौदा मतलब वो है, सामग्री है, और दूसरे विभाग में नहीं है, तो इस विभाग से उस विभाग को ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं या वह दे सकता है। कभी कभी एक विभाग दूसरे विभाग की सेवाओं का भी प्रयोग करता है। एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग की सेवाओं एवं माल का प्रयोग ही अंतर विभागीय सौदे कहा जाता है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अंतर विभागीय सौदे क्या हैं, तो आपको यही आंसर लिखना है जो मैं बताया हूँ। इनके दो प्रकार होते हैं, सेवाओं का हस्तांतरण और माल का हस्तांतरण। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से सेवा भी ले सकता है और माल भी ले सकता है। कोई डिपार्टमेंट में माल नहीं है, एक डिपार्टमेंट में, दूसरे में अगर वही माल पड़ा है, उससे कुछ चीज़ें उसकी सॉल्व हो सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट का, तो इससे वो लेके अपना काम पूरा कर सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देके करना है। नेक्स्ट है हमारा रहतिया संचय कैसे निकालना है। इसका सूत्र फार्मूला लिख लीजिए, रहतिया संचय। इसमें रहतिया संचय बराबर हस्तांतरित करने वाले विभाग का सकल लाभ गुणे उसी विभाग से हस्तांतरित रहतिया बटे उसी विभाग की बिक्री। ठीक है। ये एक सूत्र है। इंग्लिश में लिखना चाहें आप तो लिख लीजिए, स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट गुणे मल्टीप्लाई स्टॉक ट्रांसफर्ड अपॉन सेल प्लस ट्रांसफर्ड स्टॉक ऑफ ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है। ये दो मतलब एक हिंदी में इंग्लिश में सूत्र हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ बिक्री का आशय वास्तविक बिक्री से होता है, वास्तविक बिक्री प्लस हस्तांतरित रहतिया होता है। प्रारंभिक रहतिया का संचय, यदि प्रारंभिक रहतिया भी बढ़ी हुई कीमत पर है तो इस पर संचय गत वर्ष के लाभ की प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है और इसके बाद निम्नलिखित लेखे किए जाते हैं। पहला लेखा किया जाता है, इस वर्ष के अंतिम रहतिये का संचय इस वर्ष के प्रारंभिक रहतिये के संचय से जितना अधिक होता है उसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इस वर्ष के प्रारंभिक रहतिये का संचय इस वर्ष के प्रारंभिक रहतिये के संचय में जितना अधिक होता है उसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे इसी चैप्टर में। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका, जितना थ्योरी है, बाकी सब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं जो भी हम करवा नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें अफसोस है। कॉलेज शुरू होगा तो हम आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने हैं सब बोर्ड में आपको कराएंगे। अब विधिवत तरीके से आपको समझाएंगे जो समझ में आ जाएगा आपके कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप हमें भी क्षमा कीजिए। और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको लिखवा देता हूं मैं। पहला है, विभागीय खातों के उद्देश्य बताइए। दूसरा, विभागीय लेखों के लाभ बताइए। विभागीय लेखांकन क्या है तथा इसकी आवश्यकता क्या है। फिर विभागीय खाते तैयार करते समय अंतर विभागीय हस्तांतरणों का व्यवहार कैसे होता है, ये सब आपको करना है। और निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। ये भी थोड़ा सा आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। पहला आंसर लिखिए इसका, निम्नांकित में से सही उत्तर चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऋण पर ब्याज दर्शाया जाता है। इसका आंसर है सामान्य लाभ हानि खाते में। ऋण पर ब्याज दर्शाया जाता है सामान्य लाभ हानि खाते में, यह आंसर है। दूसरा है, पूंजी पर ब्याज दर्शाया जाता है सामान्य लाभ हानि खाते में, ये इसका आंसर है। तीसरा है, यदि विभाग यम की सकल लाभ की दर 20% है, 4 लाख रुपए की बिक्री पर सकल लाभ की राशि होगी 80,000 रुपये। ये कैसे निकाली जाती है ये तो हम बोर्ड में बता पाएंगे आपको। आंसर आप लिख लीजिए 80,000 रुपये।
यदि चौथा लिखिए, यदि विभाग एन की सकल लाभ की दर लागत पर 25% है और 4 लाख रुपए की बिक्री पर सकल लाभ की राशि क्या होगी? चौथे का आंसर है 80,000 रुपये। पांचवा है, स्थानीय कर का विभिन्न विभागों में विभाजन किया जाता है। फिफ्थ है, प्रत्येक विभाग द्वारा घेरे गए स्थान के अनुपात में। ये इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो चुका है, इसमें इतना ही है, छोटा चैप्टर है। बाकी उसके बाद हम कल अगला चैप्टर आपको बताएंगे वित्तीय लेखांकन के बारे में। और तब तक आप जितने पीछे बैक साइड में जो भी हैं वो सब आपको याद रखना है। पुस्तपालन क्या है, लेखांकन क्या है, लेखांकन की अवधारणा क्या है, जनरल कैसे तैयार करते हैं, लेखे कितने प्रकार के होते हैं, रोज नामचा कैसे बनाया जाता है, और खाता बही क्या है, पुस्तकों का बादशाह किसे कहा गया है, ये सारी चीज़ें, तलपट हम कैसे बनाते हैं, समायोजन कैसे किया जाता है, अंतिम खाते समायोजन सहित। ये अंतिम खाते समायोजन सहित जो है ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको मैं सवाल तो नहीं बता सकता प्रैक्टिकल वाले, लेकिन जब कॉलेज चालू होगा तब हम आपको समझाएंगे, तो काफ़ी जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कोरोना से बच के रहना है, मास्क लगा के रहिए, सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।